ब्राइट, ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला। इसका अपोजिट क्या होगा? डिम, डिम का मतलब होता है धुंधला। लाइक्ड, लाइक्ड यानी पसंद किया। डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड यानी नापसंद किया। बिग, बिग का अर्थ होता है बड़ा, बिग का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इसका अपोजिट होगा स्मॉल, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, स्मॉल का अर्थ क्या होता है? छोटा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, क्या अर्थ होता है? मजबूत। इसका अपोजिट होगा वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड का अर्थ होता है पुराना, क्या अर्थ होता है? पुराना। न्यू, न्यू का अर्थ होता है नया, न्यू का अर्थ क्या होता है? नया। एक ओल्ड का और अपोजिट होता है यंग, बूढ़ा और जवान। बाई, बाई का अर्थ होता है खरीदना। सेल, सेल का अर्थ होता है बेचना। बॉटम, बॉटम का अर्थ होता है पेंदा या तल, पेंदा या तल। टॉप, टॉप का मतलब होता है शिखर। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का अर्थ होता है मित्र। एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। नेक्स्ट है गेव, गेव का अर्थ होता है दिया। टुक, लिया, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म। गेव, टुक, गिव, टेक। बेस्ट, सबसे बढ़िया। रोस्ट, सबसे बुरा। यूज़फुल, उपयोगी। यूज़लेस, अनुपयोगी। क्विकली, तेज़ी से। स्लोली, धीरे धीरे। इन वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, आपके इन फ्यूचर में काम आएंगे। आपके एग्ज़ाम में ये अपोजिट वर्ड्स आपके ज़रूर काम आएंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। अगली, अगली का अर्थ होता है बदा, अगली का अर्थ क्या होता है? बदा। डेड, डेड का अर्थ होता है मर्त। एलायु, एलायु का मतलब होता है जीवित। पॉपुलर, पॉपुलर का अर्थ होता है लोकप्रिय। अनपॉपुलर, इसका अर्थ होता है बदनाम। पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। रिच, रिच का अर्थ होता है अमीर। नेक्स्ट है आउटसाइड, आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर की तरफ, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। नियर, नज़दीक। फार, दूर। लव्ड, प्रेम किया। हेटेड, गणना करना, नफरत करना, नफरत की या गणना की। काइंड, काइंड का अर्थ होता है दयालु। क्रूल, निर्दयी। हैप्पी, हैप्पी का अर्थ होता है प्रसन्न या खुश। अनहैप्पी या सैड, अनहैप्पी या सैड, इस दोनों का मतलब होता है अप्रसन्न। ऑलवेज, हमेशा। नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सोल्ड, सोल्ड यानी बेचा। बॉट यानी खरीदा। सोल्ड यानी बेचा। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, और ये बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट। सोल्ड, बॉट। लेट, देरी से। अर्ली यानी जल्दी, कहते हैं ना हम लेट उठ गया आज, आज मैं जल्दी उठ गया, तो अर्ली बोलते हैं जल्दी को। यूजुअल, सामान्यतः। अनयूजुअल, असामान्यतः। लाफ्ड, हंसा। वेब्ड, रोया। वेट, गीला। ड्राई, सूखा। वेट, गीला, और ड्राई, सूखा। बिगेस्ट, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। गुड, अच्छा। बैड यानी बुरा, ये छोड़ दिया हमने। आफ्टर यानी बाद में। बिफोर यानी पहले। स्टॉप्ड यानी ठहरा। स्टार्टेड, शुरू हुआ। हॉट, गर्म। कोल्ड, ठंडा। शॉर्ट, छोटा। लॉन्ग, लंबा। शॉर्ट का अपोजिट क्या है? लॉन्ग। लास्ट यानी अंतिम। फर्स्ट यानी प्रथम। लास्ट यानी अंतिम, और फर्स्ट यानी प्रथम। क्वेश्चन, प्रश्न। आंसर, उत्तर। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। इनोसेंट का मतलब होता है सीधा साधा, सीधा साधा आदमी, इनोसेंट। इनक्रेज्ड, प्रोत्साहित किया। डिस्करेज्ड, हतोत्साहित किया। टुगेदर, इसका मतलब होता है एक साथ। एलोन, अकेला। इजी, सरल। डिफ़िकल्ट, कठिन। देखो ये आपको बस याद करने हैं, इनके सीखने का कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए मैं तेज़ी से इनको
पढ़ते जा रहा हूँ और आप इसे नोट डाउन करते रहना। एक्सपीरियंस अनुभव, इनएक्सपीरियंस अनुभवहीन। डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर। फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। रोटन यानी सड़ा हुआ, रोटन एप्पल है, रोटन मैंगो है, सड़ा हुआ कहते हैं। डिसिप्लिन अनुशासन, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता। नाइट डे, नाइट का मतलब होता है रात और डे का मतलब होता है दिन। फाउंड पाया, लॉस्ट खोया। कोर्ट पकड़ा, रिलीज्ड मुक्त किया। नेसेसरी आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक। डिफरेंट भिन्न, सेम समान। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट महत्वहीन। गैदर इकट्ठा होना, स्कैटर बिखेरना। हार्मफुल हानिकारक, हार्मलेस हानिरहित। पावरफुल शक्तिशाली, पावरलेस शक्तिहीन। हाई ऊंचा, लो नीचा। नॉर्मल सामान्य, अबनॉर्मल असामान्य। स्वीट मीठा, सोर खट्टा। सेलर विक्रेता, बायर क्रेता या खरीदने वाला। हेवी भारी, लाइट हल्का। मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम। पुल खींचना, पुश धक्का देना। क्लीन साफ, क्लीन का अर्थ होता है साफ। डर्टी गंदा। ओपन्ड खोला, क्लोज्ड बंद किया। राइट हैंड दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड बायां हाथ। एंशिएंट, एंशिएंट प्राचीन, मॉडर्न आधुनिक। प्रिजर्व सुरक्षित रखना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल। ये टॉप 100 अपोजिट वर्ड्स थे। इनको आप बार बार याद करने की कोशिश करें। आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के अपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं। ये अपोजिट वर्ड्स कक्षा 3 से लगाकर 12 तक काम आते हैं। चाहे वर्ड मीनिंग में काम आएंगे, पैसेज में काम आते हैं, किसी भी तरह से ये आपके काम आएंगे। ये ऐसे मत समझो कि ये बहुत सरल है, सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें यदि आप सीखते हो तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। ये चीज़ें आपको कैसी लगी हमें ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।